चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बता दिया था। सबसे पहले तो सॉल्यूशन की बात, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, डेरिवेटिव करके अगर हम पुट कर दे LHS RHS इक्वल हो जाए, या फिर डेरिवेटिव करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल करा दिए गए थे इस टाइप के। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बता दिया गया था। वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए थे। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, एक बार थोड़ा एक दो क्वेश्चन और आगे कर लेते हैं। साफ दिख रहा है, ये एक फंक्शन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर तो सिंगल डेरिवेटिव ही है, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। वाई डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, 2x + 2। चाहो तो पुट कर लो, अदरवाइज आपको लग रहा है कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। कैसे, हम सबको लेफ्ट में ले आते हैं। वाई डैश -2x - 2 = 0 विच इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चाहो तो आप इसको पुट भी कर सकते थे, वाई डैश की वैल्यू आप LHS लेके उसके अंदर पुट कर लेते, 0 आ जाता, दैट इज टू RHS। ऐसा भी कर सकते थे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट ही हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से रीड करो, इफ y = दिस देन प्रूव दिस। तो आपको इसके अंदर डेरिवेटिव वाली फीलिंग आएगी, कहीं भी इंटीग्रल वाला काम तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो आप हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या आएगा भाई, वाई डैश इक्वल टू किसी के भी रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√1 + x²। और फिर रूट के अंदर जो उसका डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, जो कि 2x आएगा। तो ये आ जाएगा x/√1 + x²। ये आ गया। नाउ LHS। ठीक है, LHS है हमारे पास वाई डैश, जो कि किसके आएगा, x/, ठीक है थोड़ा इसको हटाओ भाई, वाई डैश है जो कि इक्वल आ जाएगा x/√1 + x²। फिर RHS लेके चलते हैं। RHS है xy/1 + x²। वैल्यू पुट करते हैं भाई, y की वैल्यू पुट करेंगे ना हम, x/1 + x² तो है ही, और y की जगह क्या पुट हो जाएगा, √1 + x²। ठीक है, किसी भी चीज़ का ऊपर तो रूट है, नीचे बिना रूट के हैं, तो नीचे रूट आ जाएगा। होता है ना, कोई भी चीज़ है, मान लेते कोई भी x है और अपन में √x है, तो किसके को लाएगा ये, √x क्या आएगा। उल्टा हो तो √x/x हो तो वो किसके को लाएगा, 1/√x के को लाएगा। ठीक है ना भाई, रूट से कटेगा ये, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से √1 + x²। हेंस LHS = RHS। ठीक है, हेंस LHS = RHS, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगे सर यहीं से प्रूव करना है, देखो मैं ब्लू से करके दिखा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट भी हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आप बेटर दिमाग लगाओगे, आप इसको रेशनलाइज कर लो, ऐसा भी कर सकते थे। पर कई बार ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी, टाइम पे पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर वो पुट करके कर लो। ऊपर क्या हो जाएगा, x√, ठीक है ना, x और ये y के इक्वल है, और नीचे क्या आ जाएगा ये, तो y डैश इक्वल टू 1/xy/1 + x²। ठीक है, विच इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड है ये, इससे अगर करना चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बड़े आराम से वेरीफाई जो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पुट करना सीधा करते हैं भाई। इसके अंदर वाई डैश इक्वल टू कितना डेरिवेटिव करना है वो डिपेंड करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कौन कौन से डेरिवेटिव यूज करने हैं। वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का क्या हो जाएगा 1।
मुझे कहीं कुछ प्रूव होता तो फिलहाल तो नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं। नाउ LHS इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश। तो वाई डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा। फिर हम लेके चलते हैं LHS, सॉरी RHS, ये आ जाएगा यहाँ से वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू पुट करें, कितना आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा, एक्स आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कोस स्क्वायर एक्स होगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है भाई, हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी किस्मत होगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वेरीफाई करने से ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तो तुमने क्या किया, या तो वेरीफाई करवाया तुमसे। ठीक है, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर तो बड़े आसान होते हैं, ये तो एक छोटे लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, 10th में तो कभी नहीं पढ़े होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई करो, 6th क्लास में पढ़े होंगे, तो मान के चलो। पर ऐसा नहीं है कि कभी बोर्ड में नहीं आए हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है कि तुम, ठीक है तो सही, पर प्रूव भी तो करना है ना भाई। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम आ भी सकती है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसके करो साथ साथ, जिसने कर लिया है बच्चे वो तो एक बार देखेंगे, जिसको जिसने नहीं किया वो साथ साथ ट्राई करो। एक्स एज इट इज वाई का हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1, log वाई का 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, सी का 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को पहले वाई से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं वाई डैश को, एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे वाई डैश कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्रिएट हो गई। ठीक है, क्लियर है, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है सभी को समझ में आया, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चल जाता है। देखो 8th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करते हैं भाई। क्या आएगा ऐसे वाई वाई डैश कोस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, पॉजिटिव हो जाएगा ये, इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, उठा के हम पुट कर लेते हैं LHS साइन वाई, क्या भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, मुझे लग रहा है सीधे सीधे पुट करने से बात बनेगी नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, सीधे सीधे पुट करने से बात
बनेगी नहीं। हाँ, एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ी। जैसे हर बार तो वाई की वैल्यू पुट करते थे ना, ये हम किसकी पुट करेंगे, एक्स की पुट करेंगे। इस बार वाई डैश की भी पुट करेंगे और एक्स की भी पुट करेंगे, तब आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या पुट करें यहाँ पे, वाई साइन वाई प्लस कोस वाई, और एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। हाँ, उससे तो ही गया, डायरेक्ट ही हो गया, बल्कि अब ये वाई माइनस कोस वाई। देखो एक्स की वैल्यू पुट की है इनटू में वाई डैश। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा, और ये बच जाएगा यहाँ से साइन वाई प्लस वन इंटू वाई डैश की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस साइन वाई, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, क्लियर है। इस बार हमने एक्स की वैल्यू पुट की इसके अंदर। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का वाई डैश, ये आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें वाई डैश की वैल्यू निकालने के काम करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, क्या आएगा ऐसे, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा ऐसे, 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। वाई डैश से वाई डैश कट जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्रिएट हो जाएगी, यही बनेगी, विच इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को खुद करके देखोगे जब आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ज़रा सा भी लाइटली नहीं लेना है। सीबीएसई के अंदर 80% पेपर आसान ही आता है, किस चैप्टर के हिस्से में आए वो अलग बात है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ नहीं सकते, ये आसान है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एग्जाम में नहीं आए कभी भी ये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट भी 10th क्वेश्चन, करोगे ट्राई, ठीक है, करना एफर्ट। ठीक है, 11th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है 4th ऑर्डर का, तो उसके सॉल्यूशन में कितने, उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 4 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ पक्का यही कहेंगे 3। क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 3 नहीं होंगे भैया, क्या होंगे, 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछा है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। जनरल सॉल्यूशन में होते हैं ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है, बताया था, जनरल सॉल्यूशन में होते हैं ये। ठीक है, क्लियर है। अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा, सब कुछ क्लियर है, क्या पढ़ा भाई। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक बात, ठीक है, अलग अलग ऑर्डर्स की अलग अलग डिग्रीज की होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, समझ में आ गया। फिर सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं सीखे हैं, अभी तक हमने इक्वेशंस को सोल्व करना नहीं सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को। हमने सिर्फ क्या देखा है कि अगर सॉल्यूशन दे रखा हो तो वेरीफाई करना, हाँ जी ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा है अभी तक की क्लास में। तो बढ़ते हैं अब आगे हम सॉल्व करने पे। एक टॉपिक सिलेबस में नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो सिलेबस में नहीं है, शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज ही होगी वो 9.3 शायद, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधा आ जाते हैं सोल्व करने पे, थोड़ा सा हिंट दे देंगे उसका। ठीक है भी, ध्यान रखना, पर फिलहाल हम
मेन टॉपिक पे आते हैं, 90% या 99% केस में यही सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो सोल्व करने वाले, वही एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी वही है। ठीक है ना, ये दाएं बाएं के छोटी ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन भी खूब आता है, पर वो एक नंबर में आता है। असली जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में आता है। थोड़ा सा वैसे सोच के देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। भाई आपको दो चीजें दे रखी है, तो कैसे पता चलता है कि हाँ भाई ये जैसे ये ही है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये उसका सॉल्यूशन है। दोनों में किस चीज का फर्क है? हाँ, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होता। मतलब इसका किस तरीके से डेरिवेटिव हटा दिया जाए मैथ्स के दायरे में रह के, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। डेरिवेटिव कैसे हटता है भाई? इंटीग्रल से हटता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव क्या होता है? एंटी इंटीग्रल होता है। एंटी इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल कह लो, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं, तुम्हें मैं एक बड़ी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं कि y डैश इक्वल टू, देखो सिंपल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, y डैश इक्वल टू एक्स। मानते हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये तो बात पक्की है कि इंटीग्रेट करूंगा, ये बात समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन होना चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा सा इसको भैया अरेंज तो करना पड़ेगा ना। dy बाई डी एक्स, अगर मैं यही इंटीग्रेशन करके बैठ जाऊं तो इंटीग्रेशन ही अधूरा है। इंटीग्रेशन में तो क्या होता है भैया, यहाँ पे dx भी होता है ना यहाँ पे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dx को इधर लेके आऊंगा। अभी तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, क्या करूंगा यहाँ पे, dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x dx, ऐसा कर लूंगा इसको। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। कहोगे सर इधर सी क्यों नहीं लगाया, इधर भी लगा लो भाई, C1। दोनों कंबाइंड हो गए क्या बना देगी, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो वैसे भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका, 1 है। ऑर्डर 1 है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, एक ही आएगा। तो दोनों तरफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम कहोगे सर लगा दिए, एक को C1 लिख लिया, एक को C2। एक्चुअल में फिर ये इस C1 को इधर ले आएंगे तो C1 प्लस C2 मिलके क्या हो जाएगा, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। जिस क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, तुम कहोगे सर फिर तो उसमें भी एक बना लेंगे, उसमें तुम बना ही नहीं पाओगे। जहां दो आने होंगे ना वहां दो ही आएंगे, जहां तीन आने होंगे वहां पे तीन ही आएंगे, बस समझ लो। फिलहाल तो तुम्हें एक ही ऑर्डर की पढ़नी है तो एक ही आएगा, यहाँ पे एक ही तरफ लगा लो, तुम लगाओ ही मत इस तरफ। तो एक तरह से हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस सी। हमने क्या कर दिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर दिया मैंने। ये इसको अगर तुम वेरीफाई करके देखोगे ना, बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। देख लो, करके देख लो डेरिवेटिव, y डैश कितना आएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा। करना नहीं है वेरीफाई, वेरीफाई कभी नहीं पूछेंगे, सोल्व करने वाले क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेंगे कि आप वेरीफाई भी करो। ठीक है। एक छोटी सी बात आपको बताई है कि हम किस तरीके से इंटीग्रेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन होता तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर y, ये क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन 100%। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ देख, सबसे पहले देखो क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊंगा ना। इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा एक तरफ dy और एक तरफ dx हो। चलो अभी कर लेते हैं, x dy इक्वल टू 1 बाय ई की पावर y dx। क्या अब इंटीग्रेट कर सकते हैं? अब इंटीग्रेट करूंगा फिर भी प्रॉब्लम है भाई, y dy की तरफ y y वाली टर्म आ जाने दो ना, तभी तो फायदा है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे ना। dy है तो dy की तरफ कौन से होने चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए, और dx की तरफ x के फंक्शन होने चाहिए। चलो ये भी काम कर लेते हैं। हम क्या ले आते हैं, e की पावर y को इधर ले आते हैं dy, और इधर से क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। क्या अब इंटीग्रेट कर सकते हैं? अब कर सकते हैं भाई। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे इधर तो आएगा e की पावर y, इधर से कितना आएगा log x प्लस सी।
ये क्या आ जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। मैंने तुम्हें 2-3 जगह चेक करने के लिए बोला है, जो मैं बात बोल रहा हूँ इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि क्या क्या यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं भाई, क्योंकि भाई जी पहले डी वाई डी एक्स को तो अलग अलग करो। ठीक है भाई, मैंने डी वाई डी एक्स को अलग अलग कर लिया, क्या अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं भाई, अरे एक्स वाई को भी तो अलग अलग करो। ठीक है भाई, यहाँ देखा मैंने, क्या अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब ठीक है, डी वाई और डी एक्स अलग अलग है और वाई और एक्स के फंक्शन अलग अलग हो गए, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिनको हम अलग अलग कर पाते हैं, ऐसा हर बार थोड़ा ना हो जाएगा, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी तुम अलग तो करना चाहोगे, ये तो सबको पता अलग करना चाहेंगे, पर कर नहीं पाते। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल्स को अलग अलग किया जा सकता है, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता हो। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड फर्स्ट नहीं कह सकते इसको, मेथड का मतलब तो ये हो जाता भाई, ये मेथड भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। कभी सोचो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर भैया कई सारे मेथड थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो जी, ग्राफिकल से कर लो जी, एक्स वाई जेड और जो भी मेथड थे, ठीक है, और सबसे आंसर जी सेम ही आएगा। यहाँ तो अगर तुमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो किसी दो मेथड से हो जाए, वो एक अलग बात है, दो मतलब टाइप हो जाए, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेरिएबल सेपरेबल भी है और बाकी में से भी कोई सी भी है, ऐसा हो सकता है कभी कभी। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगी तो वो उसी से ही होगी। वो इससे वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है जिसके अंदर वेरिएबल सेपरेट हो पाए। कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भैया वेरिएबल सेपरेट हो ही ना पा रहे हो, जैसे आपको मैं कह दूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस साइन वाई, ये कह दूं मैं। तुम कुछ ऐसा सोचो कि डी वाई की तरफ वाई वाले चले जा, कभी नहीं जा पाएगा। तुम कहोगे सर पहले चलो सबसे पहले तो इन्हीं को सेपरेट करो, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते दोनों तरफ। चलो भाई, फिर कोशिश करते हैं, साइन वाई को उधर लेके जाना है। ठीक है, साइन वाई को उधर लेके जाना है। अब मैं अगर इधर साइन वाई को उठा के लेके आऊंगा तो भैया डी एक्स भी साथ में फ्री आ जाएगा, फिर तो ऐसा नहीं करना ना। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएं फिर तो वो एक सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको इंटीग्रेट बोथ साइड्स करना, जिस बच्चे को डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है वो तो उस क्वेश्चन को कर ही देगा। ठीक है, वो तो इस क्वेश्चन को कर ही देगा पक्का। दुनिया भर के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इंडेफिनेट में हो सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई सिंपल सा इंटीग्रल दे दे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, तो सबको पता है इसको कैसे करेंगे, डी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। हो गए सेपरेट, सेपरेट होते ही इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर तो वाई आ जाएगा। अब सोचते रहोगे, जिस बच्चे को याद नहीं है ना कि क्या होता है इसके अंदर, सोचेंगे फॉर्मूला। एक आधा बच्चा जो थोड़ा सा बढ़िया और समझदार अच्छे वाला बच्चा होता है ना, वो क्या लगाएगा इसके अंदर, ये लगाएगा। ठीक है, वो भूल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव होता है ये तो। ठीक है, वो सोचेगा इंटीग्रल कुछ तो फॉर्मूला था, जबकि ध्यान होगा ना इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करते थे, वन मल्टीप्लाई करके करते थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ राइट में कोई भी इंटीग्रल आ सकता है इंडेफिनिट का, पार्सल फ्रैक्शन आ जाए, 6 फॉर्मूले वाली टाइप आ जाए, बाय पार्ट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिसको इंडेफिनिट आता है उसको तो इस टाइप में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वाली जो टाइप है ये 100% इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये। बस आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये काम आपको करना है। ठीक है, क्लियर है भाई, आई कुछ बात समझ में। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 9। इस एक्सरसाइज में बड़ी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है इंडेफिनिट इंटीग्रल की।
देखते हैं अभी क्या अलग अलग हो सकता है। आपको इनको सेपरेट कभी भी करना है तो सबसे पहले dy और dx को सेपरेट करो, x और y तो बाद में सोचो ना, एक ही स्टेप में कर दो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, dx को उधर लेके आओ भाई। वैसे तो कभी बार कहोगे सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही हो रहा है, तो डायरेक्ट कर दो चाहे बेशक से। क्या आएगा यहाँ पे, 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, 2 का इंटीग्रल 2x मत लिख देना, बाहर dy है तो क्या होगा 2y होगा। y का क्या आएगा, वाई स्क्वेयर अपॉन 2। इधर x का क्या होगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। 1 का क्या होगा भाई, x और प्लस सी का होगा। सर इधर नहीं लगाया, वो एक ही बात है, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ लगा लो। ये हमारा क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आया ये। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? ये टाइप आसान होने वाली है, जिसने इंडेफिनिट नहीं पढ़ा ढंग से उसके लिए मुश्किल होने वाली है। जितने डिफिकल्ट इंटीग्रल आ सकते हैं किसी भी टाइप के, वो इसी क्वेश्चन में आ सकते हैं, मतलब इसी वाली टाइप में आ सकते हैं। बस सिंपली क्या करना है, टीचर तुमसे जो भी इंटीग्रल करना चाहता हो ना, dy बाई डी एक्स लिख के उसके यहाँ राइट में वो फंक्शन दे दे, मानते हो ना, तुम्हें वो इंटीग्रल करना पड़ेगा। तुमसे मैं कह दूं यहाँ पे, यहाँ लिख दूं x इंटू में साइन इनवर्स x, तो dx उधर जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स होगा, बाई पार्ट्स लगेगा। मतलब टीचर का जिस इंटीग्रल को देने का मन कर रहा है वो dy और dx लिख के इधर राइट में दे दे बस, तो दो नॉलेज चेक हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की भी और इंडेफिनिट इंटीग्रल की भी। मानते हो ना बात? जैसे कोई क्वेश्चन टीचर को लगे यार ये तो रह गया, इंटीग्रल में देना था, कोई बात नहीं, कहाँ दे देंगे उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन में दे देंगे। ठीक है, तो मतलब हर टाइप के लिए इसके अंदर है, जबकि इसके बाद जो हम टाइप पढ़ेंगे उनके अंदर क्वेश्चन फिक्स है। उनके अंदर अगर तुम्हें 2-3 इंटीग्रल बता दिए जाए ना कि ये पक्के कर लो, तो 2 टाइप कवर हो जाती है। इसके अंदर कोई भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक दे दो, आगे की स्लाइड शायद कंप्लीट रेडी नहीं होगी, एग्जाम्पल 10 और डिस्कस करा देते हैं। देखिए भाई, एग्जाम्पल 10 है भाई, उसको भी देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 10 के तुम भी ट्राई कर सकते हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, dx को उधर ले जाओ और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक है, देखो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, अपने आप सेपरेट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। बहुत ध्यान से करना, इसमें भी गलती हो जाती है कई बार। जो सबसे आसान काम है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इधर तो कितना आएगा, tan इनवर्स वाई, इधर से आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 के अंदर क्या है, इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी देख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy²। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर एक कंडीशन दे रहे, कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इस बात को वैसे यहाँ पे बुक में नहीं कह रखा है, कई बार इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता था कि y 0 इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब ये जो y के साथ ब्रैकेट में कभी कोई वैल्यू दे रखी हो ना, वो x की वैल्यू होती है असल में। इस कंडीशन को, ये कंडीशन है ये, इसका हम बाद में यूज करेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए भैया वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो क्या आएगा, डी वाई को इधर ले आते हैं, 1/y² डी वाई इज इक्वल्स टू -4x dx, ठीक है। तो इसको हम y की पावर -2 डी वाई इज इक्वल्स टू -4x dx लिख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रल करते हैं, y रेज टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल्स टू -4 को तो बाहर रखो, x का हो जाएगा x² / 2 + c। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एक तरफ ही लेना है, तो ये आपका आ जाएगा -1/y इज इक्वल्स टू -2x² + c। देखो, इक्वेशन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर अच्छा लगता आप उसको y की टर्म्स में लिखो। तो कई बार कहोगे सर पीछे कैसे आंसर छोड़े, अगर पॉसिबल हो इजीली, अगर आप उसको कर पाओ तो बेस्ट तरीका क्या होता है, उसको y की टर्म्स में छोड़ो। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं इसका, तो क्या आ जाएगा, -y = 1/-2x² + c। तो हम यहाँ से y की वैल्यू कह सकते हैं, y हो जाएगा यहाँ से 1/2x² - c। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का ये एक अच्छा तरीका है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरीके से छोड़ो y = समथिंग की टर्म में, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं है, कोई क्लेम नहीं बनता कि हाँ भाई ये हर पर टीचर इसके लिए आधा नंबर काट ले, तो उससे भी कोई क्लेम नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर छोड़े। ये हमने इसका क्या निकाला, क्योंकि देखो इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। ये कैसा सॉल्यूशन है, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन है वो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या पुट करना है, x को 0 पुट करना और y को क्या पुट करना, 1 पुट करना है। तो पुट करोगे 1 = कितना आएगा, 1/-c। तो आप यहाँ पे कह सकते हो c की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। c किसके इक्वल आ गया, -1 के, ठीक है। उठा के पुट कर दो, कहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन में। तो दैट इंप्लाइज y = कितना आएगा, 1/2x² + 1 हो जाएगा। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आसान है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। पर कहोगे सर ये कंडीशन ना होती तो, भाई कंडीशन ना होती तो नहीं पूछते पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई बात समझ में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी पूछेंगे आपसे तो कोई कंडीशन तो देंगे ना जरूर, कि किस कंडीशन पे हम उस फिक्स पॉइंट पे एक मतलब कि कर्व फाइंड करें, ठीक है ना। कोई पॉइंट तो पूछेंगे ना आपसे, नहीं है तो फिर छोड़ दो ऐसे ही, नहीं तो फिर जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करोगे, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, धीरे धीरे टाइप पकड़ में आ रही होगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो दैट्स ऑल, ये इस टाइप का नहीं है। ये तो बात होगी ना, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि आप है और आप ना कर पाओ उस चीज़ को, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ढंग से समझोगे तो उस चीज़ को। बस एक बात और ध्यान रखनी है कि dx और सेपरेट करते टाइम ऐसा ना हो कि इस तरीके से सेपरेट कर रहे हो। मैं बताता हूँ, ऐसा काम नहीं करना है कि सेपरेट भी कर रहे हैं जी और कैसे कर दिया जी, ये सेपरेशन कर दिया जी हमने, y इंटू में 1/dy इक्वल टू x² 1/dx। अब कर देंगे जी इसका काम, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं जी, हो ही नहीं रहा है तो, ठीक है। अब ये dy को थोड़ा ना भाई यहाँ लेके आओगे, dy तो कहाँ रहता है, ऊपर रहना चाहिए ना, y और ये तो चले जाएंगे। एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, इसको रेसिप्रोकल करें, कितना आएगा, 1/y dy इक्वल टू 1/x² dx। dy और dx ये ऊपर ही रहनी चाहिए, तब होगा, हमने सेपरेट किया उनको, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से कुछ ट्राई करोगे, ठीक है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल 12 आप कर सकते हो। इसके अंदर जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे 13 और 14 एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन
आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया जितने भी इंडेफिनिट के अंदर अच्छे अच्छे इंटीग्रल्स हैं वो इस टाइप के अंदर पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बना के मुश्किल से मुश्किल इंटीग्रल भी इसके अंदर दिया जा सकता है। इस टाइप के अंदर टीचर को जरा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा, वहां से एक क्वेश्चन उठाया dy/dx इक्वल टू लिख के कर दे दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एक्सरसाइज 9.4 की प्रैक्टिस करना अच्छे से। और इन चैप्टर की बेटा जो बच्चा साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, ये बात मैं क्लियर बता देता हूं। ठीक है ना? ये चैप्टर दोबारा से उस वे में बिल्कुल भी नहीं कराया जाएगा कि सोचो कि दोबारा से सर कराएंगे, फिर टाइम आएगा, वही फर्स्ट टर्म आएगा, वही चीज़ होगी यहाँ पे। दोबारा से देख लेना, लिख के देते हैं सर, फिर बोर्ड पे कराएंगे दोबारा से। ठीक है ना? हमारे हालात को देखते हुए सर फिर करेंगे। ठीक है, अगर पेपर जून में हो जाते हैं शिफ्ट तो करा देंगे। ठीक है, अगर जून में हो जाते हैं, जुलाई में हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ तो करा देंगे, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए साथ साथ कर लेना। ठीक है भाई, तो ठीक है जी, मिलते हैं।